फाइनली डिस्कशन रिज्यूम करते हैं इंटरवल्स के साथ। एग्जैक्टली इंटरवल्स होते क्या हैं और क्यों इनकी जरूरत होती है और किन कैटेगरीज में इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, ये डिस्कशन मेजरली हमारा रिवॉल्व करेगा आज के इस लेक्चर के अराउंड। अलजेब्रा के टॉपिक की ये बात हो रही है जहां पर हम अभी फिलहाल आपका पहला सबसे बेसिक सबसे फाउंडेशन लेवल पर चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा कोई सिलेबस आईआईटी जेई के सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर वहां एग्जिस्ट नहीं करता है, पर आपके फाउंडेशन की बिल्डिंग के लिए, आपकी हर एक कंसेप्ट की अच्छी स्ट्रक्चरिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए, आने वाले समय में आने वाले हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक को पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप आप सब ये जानते हैं। ये तैयारी आपको आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ पेस्ड रिसोर्स के तौर पर करवाई जा रही है। अगर मैं स्टैंडर्ड मैनर में बात करूं तो एल्जेब्रा से हमने अभी फिलहाल शुरुआत की है, इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर शिफ्ट होंगे, देन आपकी ट्रिगो के साथ चीजें रिज्यूम होंगी, फॉलोड बाय कैलकुलस एंड देन फाइनली वेक्टर्स इन 3D। ये आपका फेज 1 है। इसी के साथ जब आपके फेज 2 में हम एंटर करेंगे तो हम जेडब्ल्यू मेंस के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ अपने फेज 3 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम जेडब्ल्यू एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे और इस तरीके से आपकी इस तैयारी को कंक्लूड करेंगे एक अच्छे लेवल पर ले जाकर। इंटरवल्स की अगर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाने की कोशिश करूं तो जब नंबर्स को हमें किसी सेट में डालना हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 5 से लेकर 7 के बीच कितने नंबर्स आ सकते हैं, यू वुड हैव कम अप विद अ रिस्पॉन्स की सर काफी सारे। नाउ एग्जैक्टली अब मैं ये कैसे मेंशन करूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं 5 से 7 के बीच मौजूद हर एक नंबर की जो मेरी इस कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी को फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि x एक नंबर है जो कि 5 से 7 के बीच कुछ भी हो सकता है। नाउ एक तरीका मैथमेटिकल अप्रोच ये जरूर हो सकता है, बट क्या कोई और तरीका भी है? यस, देयर इज अ वे। एक इंटरवल जिसे आप कहते हैं, जो पहली कैटेगरी ऑफ इंटरवल्स हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x एक नंबर है जो कि 5 से 7 के बीच मौजूद हर एक नंबर को इंक्लूड करता है, बट एक्सक्लूडिंग 5 और 7। विच मीन्स अगर आप नंबर स्केल पर जाएं और पूछें कि आपके पास काफी सारे नंबर्स होंगे, बेशक होंगे, लेकिन जहां 5 होगा और 7 होगा उनके बीच के सारे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं 5 और 7 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इट मीन्स आपने 5.00001 को इंक्लूड किया है। 5 पॉइंट मतलब 5 के बाद 5 से जस्ट बड़ा कोई भी नंबर हुआ होगा से लेकर 6.9999, जो भी आप 7 से जस्ट छोटा नंबर एज्यूम कर पाए, आप आई होप समझ पा रहे हैं। 5 से लेकर 7 के बीच के हर एक नंबर को हमने इंक्लूड किया है, एक्सक्लूडिंग 5 एंड 7, क्योंकि 5 और 7 इंक्लूडेड नहीं थे। x हमेशा 5 से बड़ा था और x हमेशा 7 से छोटा था। तो x एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि अब वक्त के साथ आप ये सिग्नेचर समझने लगेंगे कि जो ये साइन होता है हमारे पास, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब x एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है, जो हिस्सा है 5 से 7 के बीच मौजूद सारे नंबर्स का। आई होप यू आर रियलाइजिंग। यहाँ पर जो ब्रैकेट हमने यूज किया है, स्टैंडर्ड स्मॉल ब्रैकेट हमने यूज किए हैं, ये मैथमेटिकली हम यूज करते हैं टू डिनोट दिस ओपन ओपन इंटरवल। यानी ना तो हमने 5 को इंक्लूड किया है और ना ही 7 को, लेकिन 5 से 7 के बीच मौजूद हमने हर एक नंबर को इंक्लूड किया है। कुछ बुक्स एक और कन्वेंशन हमेशा फॉलो करती हैं। उनके पास कन्वेंशन ये होता है, वो इस तरीके का ऑपोजिट साइन ऑफ पैरेंथेसिस यूज करते हैं अपने इस पर्टिकुलर साइन से अपने ओपन ब्रैकेट को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 5 से 7 के बीच सारे नंबर्स इंक्लूड करने हैं, बट 5 एंड 7 आर टू बी एक्सक्लूडेड, तो या तो आप इस तरीके का मेथड यूज कर सकते हैं और कुछ बुकलेट्स इस तरीके का मेथड भी यूज कर, बट मोस्टली ग्लोबली पब्लिकली मेजोरिटी ऑफ डोमेन में यही कन्वेंशन, स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होता है। नाउ आई मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल। एक छोटी सी बात आप हमेशा याद रखें, जब आप माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स ले लीजिए, मतलब यू कैन कंसिडर
all the numbers from minus infinity to infinity. So एक बेसिक सा अंडरस्टूड सा कन्वेंशन है कि हाँ, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाते. जब भी आप माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी को कहीं पाएंगे तो आप कहेंगे कि ये नंबर कभी इंक्लूड नहीं होंगे ऑफ कोर्स, पर माइनस इंफिनिटी से बड़े सारे नंबर्स और इंफिनिटी से छोटे सारे नंबर्स हमने इंक्लूड किए हैं. आई होप यू आर रियलाइजिंग कि जब मैं कहूं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स आपने इंक्लूड कर लिए हैं, डू यू नॉट थिंक कि सर इसको कहने का तो एक और तरीका हो सकता था? सर बेसिकली यू हैव टेकन ऑल द नंबर्स, एंड व्हेन यू हैव टेकन ऑल द नंबर्स you could have represented by using the real numbers का सेट, जो कि हम डिनोट करते हैं r से. तो चाहें तो आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट लिख लीजिए या फिर आप r वर्ड यूज कर लीजिए. अच्छा, एक गलत फहमी जो स्टूडेंट्स में होती है वो कभी कभी इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर 7 से 5 के बीच के मौजूद सारे नंबर्स आप इंक्लूड कर लीजिए. प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशन है कि यहाँ पर आपका स्मॉलर नंबर आता है और यहाँ पर आपका ग्रेटर या बिगर या लार्जर नंबर आता है. तो ये लिखने का तरीका गलत होगा कि आप इसे 7 से 5 कहें. हाँ, बशर्ते कभी किसी ने कहा होता है कि x आपका एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है, या फिर x एक ऐसा नंबर है जो कि आपका -7 से 5 है, तो बेशक -7 being the smaller one will come on the left side and 5 being the greater one will come on the right hand side. I hope you are comfortable कि open bracket exactly होते क्या है. Now we'll talk about the second category of intervals जिन्हें हम कहेंगे open closed intervals. Now what do I mean by that? बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक और सिनेरियो के साथ चीजें समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं x एक नंबर है जो कि फॉर एग्जाम्पल 2 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा या इक्वल है. आई होप यू रियलाइजिंग, अगर मैं इसे नंबर स्केल प्लॉट करूं, सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं यू विल एनकाउंटर 2 एंड कहीं ना कहीं यू विल एनकाउंटर 8. नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि सर 2 को इंक्लूड मत करना, पर 2 से बड़े सारे नंबर्स लेते जाना. कहां तक? 8 तक, इंक्लूडिंग 8. माइंड यू एवरीवन, मैंने दो तरीके के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल अप्रोचेस यूज किए हैं. ध्यान से देखिएगा. This one I have highlighted with a bold one, a darkened one, a solid one. I hope you can see this. And this circle I have still kept as a hollow one. I hope you can see. Previous one जब हमने open bracket की बात की थी, तब ना तो मैंने 5 को include किया था और ना ही 7 को, तो दोनों ही 5 और 7 नंबर्स के ऊपर हमने हॉलो सर्कल्स यूज किए थे. बट यहाँ इन दोनों सर्कल्स को मैंने फिल किया है, केप्ट बोथ ऑफ देम सॉलिड. सॉरी, 8 को हमने फिल किया है, 2 को अभी भी हमने हॉलो रखा है. क्यों? क्योंकि इस बात को समझिएगा, इस बार x एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है 2 से 8 के बीच के सारे नंबर्स को. जब मैं कहता हूं 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आप जानते हैं 2 पर आप ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं. पर सर जब 8 को इंक्लूड करना है तो 8 के इंक्लूजन के लिए आप कौन सा इंटरवल यूज करेंगे? सो इंक्लूजन के लिए वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ इंटरवल्स जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल. सो हियर यू हैव ओपन क्लोज्ड इंटरवल. सो डू यू रियलाइज यहाँ पर फिनोमेना कैसे बिहेव कर रहा है? टेक्निकली आपको 2 से 8 के बीच के सारे नंबर्स लेने हैं, लेकिन आपको 2 को एक्सक्लूडेड रखना है और 8 को इंक्लूडेड, तो आप 2 पर ओपन ब्रैकेट और 8 पर क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं. अगेन, अगर मैं किसी और बुक के किसी और कन्वेंशन की बात करूं तो कुछ बुकलेट्स इस तरीके से भी लिखती हैं कि ओपन ब्रैकेट तो उनके लिए इस तरीके का ऑपोजिट साइन ऑफ पैरेंथेसिस होता है और क्लोज ब्रैकेट के लिए इस तरीके का एक साइन होता है. इस तरीके का भी कन्वेंशन कहीं कहीं कुछ बुकलेट्स में आप पा सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं आपसे बात करूं, सो थर्ड कैटेगरी जो हमारी आती है दैट इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल. नाउ आई होप ओपन क्लोज्ड इंटरवल समझ लेने के बाद यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होंगे. आई होप यू कैन क्लियरली रियलाइज. मैं अगर आपसे कहूं x एक ऐसा नंबर है जो मान लेते हैं -15 से लेकर -7 के बीच है ऑफ कोर्स, लेकिन -15 इंक्लूडेड है और -7 एक्सक्लूडेड है. हाउ डू यू डिफाइन दिस पर्टिकुलर इंटरवल कि -15 से -7 के बीच के आपको हर एक नंबर को कंसिडर करना है सर, लेकिन -15 को ही इंक्लूड करना है, -7 को नहीं. यू वुड कम अप विद अ रिस्पॉन्स सेइंग कि सर x बेसिकली बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नंबर्स जो -15 से ऑफकोर्स -7 है. आई होप यू रियलाइज स्मॉलर ग्रेटर. बट व्हाट यू आल्सो नीड टू रियलाइज इज कि सर -15 इस बार इंक्लूडेड है, इट शुड बी क्लोज्ड. -7 एक्सक्लूडेड है, it should be open, and that's how you're going to write
or represent a closed open interval. I hope you are very much comfortable कि इसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, कुछ कन्वेंशन ऑफ कोर्स ऐसे भी हो सकते थे, ये आपका स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक मेथड है। एंड ऑफ कोर्स कुछ बुकलेट्स में शायद आप पाएं कि सर इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता था दैट x बिलोंग्स टू -15 को इंक्लूड करना है लेकिन -7 को एक्सक्लूड करना है। तो इस तरीके से भी you could have represented this particular method. Proceeding ahead, एक और फाइनल कैटेगरी जिस पर अगर हम बात करें, closed interval. Now what do I mean by that closed interval? बड़ी ही बेसिक सी सिंपल सी कहानी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार x एक ऐसा नंबर है जो कि मान लेते हैं आपके -2 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है इंक्लूडिंग बोथ, यानी आपको -2 और 7 को भी कंसिडर करना है। हाउ वुड यू कम अप विथ सच पर्टिकुलर सिनेरियो? यू कुड हैव सेड कि सर इस तरीके के केस में आपको दोनों नंबर्स को इंक्लूड करना है, यानी -2 से -7 के बीच के सारे नंबर्स तो इंक्लूडेड हैं बट -2 -7 को -2 + 7 को भी कंसिडर करना है। दैट्स व्हाई आप क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे, या फिर आप चाहें तो बेसिक एल्जेब्रिक वे में आप इसे इस तरीके से भी लिखा हुआ पा सकते हैं। सो आई होप यू रियलाइजिंग मैथमेटिक्स में आपके पास एक और तरीका, एक और मेथड डेवलप होती है इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। छोटा सा एड ऑन और यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स लेने को कहा जाता है तो हम सेट थ्योरी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं x बेसिकली, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखूं x इज अ नेचुरल नंबर, आई रिपीट x इज अ नेचुरल नंबर between or from 5 to 11, between 5 and 11. Now how would you write this कि इस बार इस x को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई होप यू आर रियलाइजिंग इस बार ऐसा नहीं है कि आप 5.5 को भी x कह दें, क्योंकि आई होप यू आर रियलाइजिंग 5.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस बार सर मुझे कुछ चुनिंदा डिस्टिंक्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। इन दी प्रीवियस सिनेरियो ये था कि -2 से 7 के बीच देयर वर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स जिन्हें आपने रिप्रेजेंट किया, और इस तरीके से हमें इस तरीके के ब्रैकेट्स क्लोज क्लोज ओपन क्लोज क्लोज ओपन 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 इस तरीके के इंटरवल्स की नीड लगी। पर what if I need to represent certain number of distinct numbers जैसे 5 to 11, मैं curly brackets यानी सेट थ्योरी का कंसेप्ट यूज करूंगा। 5 6 7 8 9 10 11 ये कुछ सेलेक्टेड नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से मैं कहूंगा कि सर ये वो सेट है, ये चुनिंदा वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट नंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 5 से 6 के बीच में भी कोई नंबर है, 6 से 7 के बीच में कोई नंबर है, जी नहीं। दीज आर द ओनली नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं बस ये 7 नंबर्स ही x को बिलोंग करते हैं, मतलब x इन 7 नंबर्स की ही कैटेगरी में फॉल करेगा, इसके अलावा कोई और अभी फिलहाल नंबर x को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो आई होप यू रियलाइजिंग मुझे डिस्टिंक्टली बताना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए एक और क्लैरिटी देने के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूं come up with all the odd numbers, come up with all the odd numbers which are let's say greater than, which are let's say greater than 5 but less than or equal to, I hope you are understanding all the terms, 13. Now how would you come up with an answer to this question? You could have said sir 5 से बड़े सारे किस तरीके के नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो 5 से बड़ा ऑड नंबर वुड हैव बीन 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। क्या 13 इंक्लूड करना है? बिल्कुल करना है। इक्वल टू 13 इज अलाउड। सो इस तरीके के करली ब्रैकेट्स में आई वुड हैव कम अप विद दिस कि सर ये जो 4 नंबर्स हैं बस ये 4 नंबर्स ही हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई। तो जब हमें डिस्टिंक्ट नंबर्स की बात करनी होगी तो हम इस तरीके का करली ब्रैकेट्स का रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। सो मेजरली अगर मैं एक मोटा मोटा आपको फाइनल ओवरव्यू देना चाहूं जो सारी चीजें डिस्कस की, ओपन ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट्स। ओपन मींस बाउंड्री पर मौजूद नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। ओपन क्लोज मतलब लेफ्ट वाला एक्सक्लूडेड, राइट वाला इंक्लूडेड। क्लोज्ड ओपन मतलब लेफ्ट वाला इंक्लूडेड, राइट वाला एक्सक्लूडेड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कौन सा एक्सक्लूडेड है और कौन सा इंक्लूडेड। और आई होप इन तीनों ही सिनेरियोज में इनके बीच में मौजूद सारे नंबर्स आर इंक्लूडेड। बट इन दिस केस
certain numbers are presented and only those numbers are to be considered. I hope you are understanding the difference. If you have understood and gotten the clarity, in the next lecture we'll come up with more examples, we'll come up with more understanding, और कई सारे illustrations के साथ we'll understand कि कैसे numbers को represent किया जाता है. आई होप आप भूले नहीं हैं. ये तैयारी आपकी हो रही है IIT JEE मैथमेटिक्स की. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी है, जिसके लिए कोई हिडन कॉस्ट कुछ भी आपसे नहीं चार्ज किया जाएगा. एंड बेशक इस प्रिपरेशन में आपको एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक मॉड्यूल क्रिएट करके दिया जाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड मैनर में आपको हर एक कंसेप्ट की कई सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ एक बहुत डिटेल्ड तैयारी करवाएगा, जिसे ऑफ कोर्स हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जहां फेज 1 विल बी मोर एम्फेसाइज्ड अपॉन कंसेप्ट बिल्डिंग, फाउंडेशन पर हम काम करेंगे. देन ऑफ कोर्स फेज 2 में हम जेईई आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए पिछले 10 से 15 सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स फेज 3 में हम जेईई एडवांस्ड में पूछे गए लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और इस एग्जाम की एक अच्छी, शानदार, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे. एक सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम, सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे. आप इन्हें अपने पेस पर, अपनी स्पीड पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी अपने तरीके से कर सकते हैं. विद दैट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीवन.